हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। तो आज की इस वीडियो में ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब वाले, तो उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते रहते हैं, तो मैं उन्हीं पर वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चंस करे थे, तो मैंने सोचा इनके ऊपर आप लोगों के डाउट्स जो है मैं क्लियर कर दूँ, वीडियो एक क्रिएट कर दूँ। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए आप लोगों के पेपर जो हैं वो हो गए हैं, है ना। तो आप लोगों को अब नेगेटिव नहीं सोचना है, जितना हो सकता है अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और जो ये टाइम आपको दिया गया है इसका यूटिलाइजेशन कीजिए, इसमें कुछ ना कुछ सीख लीजिए। ये नहीं है कि आप लोगों ने पूरा दिन घर में ही घुसे घुसे पूरा टाइम बिता देना है या फिर गेम में ही लगे रहना है या फिर पूरा पूरा दिन टीवी देखना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए। जो एंटरटेनमेंट चीज़ें होती हैं वो भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन पूरा दिन एक ही चीज़ में नहीं घुसना है, ठीक है ना। तो इस टाइम को यूज़ कीजिए, कुछ ना कुछ सीख लीजिए इस टाइम में जब तक आपका रिजल्ट आता है, क्योंकि अब कोविड है तो उस वजह से अभी देखते हैं कि रिजल्ट कब तक बनता है आप लोगों का। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी वो मैं आप लोगों को दे दूंगी। ओके बच्चे, तो देखिए क्या क्या क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम अगर शीट चेंज हो जाए या बदल जाए तो क्या होगा। जैसे सेट चेंज हो जाता है, जैसे कोई गलती से, यहाँ पर टीचरों की भी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं और टीचर से भी कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो बेटा देखिए ऐसी सिचुएशन में 90% चांस तो ये होते हैं कि आप पास हो जाते हो। ठीक है, 10% चांसेस होते हैं कि उनकी गलती से आपके कंपार्टमेंट या रीअपियर आप हो जाओ और कंपार्टमेंट आ जाए। तो फिर उस सिचुएशन में तो लक भी काम करता है, लेकिन ऐसा जल्दी से होता नहीं है क्योंकि टीचर्स जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो बहुत ध्यान से आप लोग शीट्स चेक करते हैं। ठीक है, अब कई बच्चे जो हैं ये पूछते हैं कि मैम हमारी जो शीट है ना वो हम पेपर दे रहे थे तो वो फट गई थी आधी, तो अब क्या होगा, उससे नंबर कटेंगे या नहीं। तो बेटा देखिए जहाँ तक पूरी एग्जामिनर की कोशिश होती है कि आपकी शीट चाहे फट गई हो, चाहे गीली हो गई हो, चाहे गंदी हो गई हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर शीट पर आपका जो फॉन्ट है जो आपने लिखा है वो विजिबल है, उनको दिख रहा है, तो वो चेकिंग कर देंगे, आपको मार्क्स उस चीज़ के मिल जाएंगे। अब जहाँ पर पॉसिबल ही नहीं होगा फिर वहाँ पर कैसे होगा, है ना। अगर आपने लिखा है कुछ और वो चीज़ दिख ही नहीं रही है तो फिर वो किस बेस पर आपको मार्क्स देंगे, है ना बेटा। तो इस चीज़ को समझना है आपको एक। फिर दूसरी चीज़ कि शीट्स जो है वो बच्चा कह रहा था एक ही कमेंट में कि मैम खुल गई थी शीट हमारी, जैसे वो धागे वगैरह बांधे होंगे तो वो खुल जाते हैं। तो वैसे तो शीट्स सारी कंबाइंड वाली ही आती हैं। अब उसका कमेंट था तो मैंने सोचा मैं उसका भी रिप्लाई कर दूं। तो बेटा शीट्स अगर खुली भी हैं तो टीचर ने, जैसे फट जाती है शीट कोई, तो टीचर जो है पेपर लेते हुए उसको बीच में रख देते हैं। तो वो आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि उस शीट का ध्यान रखें और वो शीट आपके पेपर से कहीं और ना जाए। ठीक है, क्योंकि फिर ऐसा क्या होता है, आपका रिजल्ट में अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर आप केस भी कर सकते हो, आप आगे कंपार्टमेंट के लिए और रीचेकिंग के लिए भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आगे जाके, लेकिन भगवान करे कि आपको ऐसा कुछ करना ही ना पड़े। ओके, सब अच्छे मार्क्स से पास हों, सब बहुत बढ़िया परसेंटेज लेके आएँ। ठीक है, अब उसके बाद एक क्वेश्चन जो कमेंट में बच्चे ने किया था कि मैम क्या गलती से भी मार्क्स कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, तो बिल्कुल हो जाते हैं। और कम होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, कि जैसे कि क्योंकि कम करेगा अगर एग्जामिनर तो उसको पता है कि बच्चा फेल हो जाएगा, और बच्चा फेल हो जाएगा तो उसका फ्यूचर आगे के लिए फिर रुक जाएगा। तो इसलिए कोशिश वो ये करता है कि आपको फेल ना करें, लेकिन ज़्यादा हो जाते हैं मार्क्स। ये चांसेस रहते हैं कि कई बार बच्चों का लक इतना ज़्यादा साथ दे देता है कि उनके 20 नंबर बन रहे होंगे लेकिन वो पास हो जाते हैं। 27 नंबर लेने हैं उन्हें लेकिन वो फिर भी पास हो जाते हैं। इसलिए तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना कि नेगेटिव मत सोचो। अगर आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं आप थोड़ा सा सब्र रखिए, सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी सोचते रहेंगे ना तो आपको फिर अभी दिक्कत होगी। अभी आप इसी में अपना टाइम वेस्ट करोगे कि क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा होगा, और हमने तो इतना करा था, हमने उतना करा था। तो मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, और कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं रहना है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, आप हमेशा अच्छे रहें, सब स्वस्थ रहें। आप लोगों को थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है बेटा। ठीक है, थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, कोई भी दिक्कत आए और कुछ भी ना समझ आए तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि हर किसी के सवालों का मैं जवाब दे पाऊँ, ताकि कोई भी बच्चा रह ना जाए। ठीक है, फिर भी कुछ अगर आपके मन में हो तो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। जल्दी ही लाइव क्लास लेकर आएंगे हम एक, ठीक है, अच्छी वाली क्लास होगी वो। और देखते हैं अभी कब आती है, कब होती है, कब शेड्यूल बनता है, तो मैं आप लोगों को उसके लिए फिर पोस्ट कर दूँगी ताकि आप लोगों को रिमाइंडर मिल जाए कि इस दिन है। ठीक है ना।
कुछ रह गया हो या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अभी आप लोग जो 10th वाले हो बेटा, आप एक बार इस चैनल पर विजिट करेंगे अगर, तो आपको प्लेलिस्ट बहुत सारी मिलेंगी। हिंदी की मात्राओं की प्लेलिस्ट है, ठीक है, अगर आपकी हिंदी वीक है तो आप हिंदी सीखिए। ओके, इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स हैं, अगर वो आपको कमज़ोर हैं तो वो सीखिए। मैथ्स का बेसिक है सारा प्लेलिस्ट में, तो वो सीख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, चैनल पर एक बार विजिट करना। और जो पहली बार आए हैं तो बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी मैं वीडियो डालूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।